ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सो तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला कैंटो में है, पहला स्कंद, पहला चैप्टर, पहला अध्याय और श्लोक संख्या 1। तो आप लोग मेरे बात दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतारतस् जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितश्च चर्चेश अभिजय स्वराट अर्थेषु अभिज्ञया स्वराट्। अर्थेष्वभिज्ञ स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय अधिकावये तेने ब्रह्मा तेने हृदय ब्रह्मा हृदय आदिकावये। आदि कवये। मुह्यन्ति यत् सूरयः मूयन्ते यत् सूरयः मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वरिमृदं यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं यथा तेजो वारिमृदं यथा यत् विनिमयो। यत्रा त्रिसर्गो अमृष यत्र यत्र त्रिसर्गोऽमृषा। त्रिसर्गो अमृषा। धम्ना श्वेन सदा निरस्त कुहकम् धम्ना स्वेन सदा निरस्तम् सदा निरस्त। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धीमहि। ओके, यस, शशि जायसवाल माता जी, ट्रांसलेशन। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता माता जी, हूँ। साउंड और अच्छा हो सकता है। यस प्रभु। हे हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। ओके उन्हीं के ओके, कारण थोड़ा समझा देता हूँ बीच बीच में। अग्नि में जल, अग्नि में जल तो आप लोग को मालूम है, एक बहुत गर्म समर, हाँ, ये ग्रीष्म काल, समर सीजन में अगर दूर रास्ते पे आप देख रहे हैं तो कभी कभी जल नजर आता है ना। हाईवे में अगर बहुत गर्म चल रहा है, बहुत तेज, दोपहर 12 बजे 1 बजे, देखे हैं आपने खुशबू माता जी, विनीता माता जी, ऐसे कभी दूर से दिखाई दे रहा है कि पानी सामने है। प्रभु जी। हाँ, तो अग्नि में जल वैसे ही लग रहा है कि इतना गर्मी में जल है उधर कुछ, लेकिन वो एक मिराज है। मिराज, मिराज को हिंदी में क्या बोलता है? मरीचिका? नहीं नहीं, क्या बोलता है मिराज को हिंदी में? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका। मिरीचिका। यस, मरीचिका। हाँ। तो
वैसे ही भगवान के कार्यकलाप को देखकर समझ नहीं आता है। बहुत बड़ा-बड़ा भक्त लोग, बड़ा-बड़ा देवी-देवताओं भी भ्रमित हो जाता है, और उदाहरण में भी दिया हुआ है, कौन-कौन भ्रमित हो जाते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है, ये कौन उवाच? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वेद व्यास बोल रहे हैं, ये पहला श्लोक। ओके, वेद व्यास भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। ओके, माता जी। इन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं। हाँ, जबकि हालांकि है ये अस्थाई, लेकिन अवास्तविक लगता है कि होते हैं। वास्तविक है अस्थाई, क्योंकि बार बार ये प्रलय हो जाता है। हम लोग को मालूम है कि कारुण्यरक्षा विष्णु या महाविष्णु के रोम को अंदर फिर वापस चला जाता है जब आयु खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग कभी सोचता ही नहीं कि अस्थाई है, हम लोग भी अस्थाई है, ये शरीर भी अस्थाई है, हम लोग को कभी लगता ही नहीं है। याद है वो यक्ष का जो आश्चर्य वाला उत्तर? हाँ, याद है? सॉरी, युधिष्ठिर महाराज ने बताया था ना, सबसे आश्चर्य क्या है कि कोटि कोटि व्यक्ति डेली मृत्यु के पकड़ में आ जा रहा है, लेकिन किसी को, बाकी जो जीवित है उसको मृत्यु के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। यस, आगे। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। क्योंकि वही परम सत्य है। तो ये श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का पुत्र, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, उनको ध्यान करते हुए, उनका नमन करते हुए शुरू हो रहा है श्रीमद् भागवतम। यस, तात्पर्य? किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी चीज जो समझ में नहीं आ रहा है ट्रांसलेशन से? ओके, हालांकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन ये जस्ट हमारा जैसे क्लास होता है वैसे। ओके, सो डोंट, आप लोग कॉन्शियस मत होइए कि रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, कुछ पूछना नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, जस्ट नॉर्मल बिहेव कीजिए, जैसे आप लोग पूछते हैं, कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो पूछिए। ये सुनीति राधिका माता जी। सत्यावेश अवतार मतलब साहित्य अवतार के, उन्होंने बहुत साहित्य मतलब ग्रंथ लिखे हैं, इसीलिए। यस, सत्यावेश अवतार में भगवान को एक शक्ति प्रदान करते हैं किसी को, तो उनको साहित्य, यस करेक्ट, आपने सही बोला। तो उन्होंने वो सब वेदों का रचना कर पाया। जब कलयुग शुरू हो रहा था तो वेदों को टेक्स्ट बुक फॉर्म में ये दरकार हुआ। हाँ, ये दरकार था, क्योंकि कलयुग में लोगों का मेमोरी बहुत शॉर्ट है, उसीलिए हम लोग को टेक्स्ट बुक चाहिए। तो इसीलिए लिखना बहुत जरूरी रहा। भगवान का ये जो उपदेश जीवों के लिए, इसको उतारना पेपर में, माने टेक्स्ट हार्ड कॉपी में उतारना बहुत जरूरी रहा। यस, आप एकदम सही बोला। यस, आगे। तात्पर्य? तात्पर्य, भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री वासुदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि। यहाँ पर कौन कहते हैं दृढ़ता पूर्वक? व्यासदेव। हाँ, श्री व्यासदेव जी। श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है, और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषय यथेष्ट व्याख्या की है। एक सेकंड। तो ये कृष्ण संदर्भ और ब्रह्म संहिता, ये 2 ग्रंथ महाप्रभु ने साउथ इंडिया दक्षिण भारत से लाया था। दोनों ग्रंथ का क्या नाम था, याद है? श्री कृष्ण कर्णामृत और ब्रह्म संहिता। करेक्ट। तो हम, ये संदर्भ नहीं है, कर्णामृत। यस, करेक्ट। तो जीव गोस्वामी इसके बारे में कृष्ण संदर्भ में ज्यादा बताते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान का पूरा शक्तियों का वर्णन और उनका ऐश्वर्य का वर्णन सब ब्रह्म संहिता में बोला है। हम लोग को मालूम है ये सब, करेक्ट? ये आगे।
सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों के द्वारा भी तो की हम लोग गई कुछ दिन है। आगे भगवत गीता अध्ययन कर रहे थे, हम लोग को मालूम है भगवान कुछ कुछ जगह में बताया कि अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सबका प्रभु हूँ, आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। जो भी आपको दिखाई मिले, मैं मत्त सर्व प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आ रहा है। और कुछ बता सकते कोई श्लोका? सुषमा जायसवाल माता जी, इंद्रावती माता जी, जहां भगवान बता रहे कि वही आदि है, वही सब कुछ है, भगवान ऑल इन ऑल। मामेकं शरणं भजम। हाँ, यस बोलिए। मामेकं शरणं ओके, भजम। ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे को इसे भजन करना है और किसी को नहीं। एकम, ओनली मी। वेरी गुड। और मन मना भव मत भक्तो, मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो। सो भगवान अपना, हम लोग बंगाली में बोलते हैं अधिपत्य, ही इज एस्टैब्लिशिंग हिज सुप्रीमेसी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आशीष प्रभु? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लॉर्ड इज एस्टैब्लिशिंग हिज सुप्रीमेसी। माने भगवान अपना 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 अस्तित्व को दावा कर रहा है। भगवान अपना अस्तित्व नहीं, अपना अधिकार, सुप्रीमेसी को क्या बोलते हैं? ही इज एस्टैब्लिशिंग हिज ओन सुप्रीमेसी। भगवान अपना महानता को यस दिखा रहा है, पेश करने, एस्टैब्लिशिंग। एनीवेज, आई डोंट नो व्हाट टू से। यस, आगे। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है। कौन सा श्लोक है वो? और भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्टार्टिंग क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी वाकुलम मृगयन्ते युगे युगे। नहीं, स्टार्टिंग क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भी है जो भी बाकी जो है वो भगवान की अंश या कला, अंश के अंश है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान एकमात्र कृष्ण ही है, आदि भगवान। यस, आगे। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परम हंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। तो वासुदेव नाम जो है वो भगवान के क्या लिखा है? वो पहला सेंटेंस फिर से पढ़े, अभी जो पढ़ा आपने। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी नहीं, उसके आगे वाला के लाइन, पुत्र उसके आगे का वाला सूचक। सेंटेंस। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है। तो ये पूर्ण अंश का हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जब फर्स्ट क्वाड्रुपल के बारे में, प्रथम चतुर्भुज, भगवान का प्रथम चतुर्भुज के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, तो हम लोग देखेंगे भगवान का प्रथम चतुर्भुज में संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये चार आता है। फर्स्ट एक्सपेंशन इंग्लिश में बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रुपल का एक्सपेंशन। फिर द्वितीय चतुर्भुज होता है, हम लोग पढ़े थे शायद कृष्णा बुक में। तो प्रथम चतुर्भुज में ये वासुदेव भगवान का, वो भगवान कृष्ण से जो एक्सपेंड होता है वो वासुदेव को ही इंगित कर रहा है। यहाँ जो श्लोक में वासुदेव बोला गया, फिर बताते हैं प्रभुपाद कि वो वसुदेव और देवकी के पुत्र है। तो वसुदेव कौन है? पिताजी। वासुदेव कौन है? कृष्ण। ये याद रखिएगा दोनों में उच्चारण में। एक बार गोपानंद कृष्ण प्रभु बोलिए, पिताजी का क्या नाम है? पिताजी प्रभु जी। अरे भगवान का ही चर्चा हो रहा है और किसका होगा? क्या है?
यस, आशीष प्रभु आप बोलिए, आशीष प्रभु बोलिए। वसुदेव, हाँ, वसु, वसुदेव और भगवान और वसुदेव पुत्र का क्या नाम है? वासुदेव। वासुदेव, करेक्ट, हाँ, यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु यस, जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रभु जी, ये गोविंद और माधव तब ये जो नाम है, दो नाम, तो वो भी एक्सटेंशन का ही नाम है या कृष्ण भगवान खुद ही हैं? नहीं, वो भी, गोविंद भी भगवान का नाम है, और दूसरा क्या बोला आपने? माधव भी भगवान का नाम है। लेकिन पहला जो एक्सपेंशन है, जिससे जिससे अलग अलग सृष्टि लीला लिख, हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, कृष्णा बुक में आता है ये, कि ये फर्स्ट क्वाड्रुपल, फिर फर्स्ट क्वाड्रुपल से सेकंड क्वाड्रुपल, दूसरा चतुर्भुज जो होता है, इसका मूल कारण होता है भगवान के अवतारों के लिए, और दूसरा है ये जड़ जगत के सृष्टि के लिए जो विष्णु जो आता है, वो भी दूसरा चतुर्भुज से आता है। हाँ, तो ये लीला, भगवान के लीला प्रदर्शन करने के लिए भगवान ऐसे करके विस्तार किया, फर्स्ट क्वाड्रुपल, सेकंड क्वाड्रुपल। आप लोग समझ, याद आ रहा है शशि माता जी? पहला चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, शायद कृष्णा बुक में हम लोग किया था ना? जी प्रभु जी, कृष्णा बुक में आया था तो प्रभु जी। उसका उद्देश्य अलग है, दैट इज फॉर पास्ट टाइम, एंड सेकंड इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि दूसरा चतुर्व्यूह से विष्णु आता है, और वो विष्णु फिर 3 प्रकार से होता है, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, और उससे ये जड़ जगत नियंत्रण होता है। ठीक है विनीता माता जी, इसका विस्तार में आएगा। हाँ प्रभु जी, यस, लेकिन ये गोविंद जी और माधव, नहीं, उसमें नहीं आता है, ये दो नहीं, नाम से कंफ्यूजन हो ये रहा दो है। नाम उस क्वाड्रुपल पे नहीं आता है, वो चतुर्व्यूह में पहला और दूसरा में नहीं आता है। ठीक है, गोविंद का 2 अर्थ हैं, गायों को आनंद प्रदान करने वाला, और इंद्रियों को इंद्रियों को और दमन करना। माधव का अर्थ है इंद्रिय जो श्रीपति, यानी लक्ष्मीपति। लक्ष्मी जी। ठीक है, यस, आगे। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है, वे सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का तो निर्मल पुराण, एक याद रखिएगा, निर्मल पुराण, और कभी कभी भागवतम को अमल पुराण भी बोलते हैं। अमल पुराण, अमल माने अमल, मल माने मालूम है गंदगी, अमल माने स्पॉटलेस, प्योर, स्वच्छ, स्निग्ध। ठीक है, अमल पुराण या निर्मल पुराण, क्या बोला है दूसरा नाम? निर्मल पुराण। हाँ, यस, आगे। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री वासुदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा, तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंध में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। हाँ, तो समझ आ रहा है सबको कि वेद व्यास ने ये सब ग्रंथों का रचना किया, लेकिन समथिंग वाज मिसिंग, ही वाज नॉट, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज मेन चीज वाज मिसिंग, कृष्ण वाज मिसिंग। तो फिर उनका गुरुदेव नारद बोला आप भगवान के कार्यकलाप, भगवान के लीला के बारे में वर्णन करो इसमें। तो उन्होंने फिर 10वां स्कंद, पूरा भगवान का लीला से भरा हुआ 10वां स्कंद, उसके बारे में वर्णन किया। आगे।
यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता थोड़ा है। क्रैक आ रहा है वॉइस, थोड़ा बीच बीच में फिर से पढ़िए। ये एकदम अच्छा, यह अभी अच्छा आ रहा है। स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। ऐसे होता है ना कभी कभी, श्रीमद् जब हम लोग भागवतम शायद के इस्कॉन में नहीं थे, कभी गर्मी के दिन में छत में रात को सो रहे थे और आसमान में तारे गिनते हैं ना, ऐसे कोई सो कर, और फिर अचानक कोई बोलता है कि वो देखो, मन में चल रहा है कि उसी में कहीं हम लोग के पूर्वज है। अच्छा, हम लोग का अस्तित्व कहाँ है, क्यों हम लोग आए इस जीवन में, और कहाँ हम लोग जाने वाले हैं मृत्यु के बाद। हाँ, इसी को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होता है, फिर हम लोग कौन है, हम लोग का उद्देश्य क्या है, किसने हम लोग को भेजा। आप लोग में से किनका ऐसा अनुभव इस्कॉन में आने के बाद, क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया है ना। इस्कॉन में आने के आगे किसको हुआ, चैट बॉक्स में लिखिए। मेरे को तो हुआ, मी लिखिए, एमी। और किसी को नहीं हुआ अनुभूति? ओके, यस, निर्मल निमरिमाती, आशीष प्रभु, ओह माय गुडनेस, बहुत लोग का हुआ, हम सोचा अकेला मुझे ही हुआ था। एनीवेज, वेरी नाइस। यस, इसको एक्चुअली शास्त्र में बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वी आर आस्किंग, क्वेश्चनिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, कि हम लोग अस्तित्व जानने का प्रयास करते हैं। ये एक्चुअली भक्ति का शुरुआत है, जब भगवान देखता है या परमात्मा देखता है कि हाँ, इस व्यक्ति को, इस आत्मा को इच्छा हुआ, मुड़ के हमारे और देख रहे हैं। याद है वो दो पंछी वाला उदाहरण? पहला पंछी कौन है? परमात्मा। दूसरा पंछी कौन है? हम लोग, आत्मा। हम लोग हमेशा भोग, पहला पंछी देखते रहते दूसरा पंछी को, अरे हमेशा खाने में व्यस्त है, भोग यानी इंद्र तृप्ति में व्यस्त है। याद है वो फल में ठोकर ठोकर मार के खा रहा है, उसको देख रहे ऐसे करके, और ये अपेक्षा कर रहे कि कब ये मूर्ख हमारे और देखे, यानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी भगवान के बारे में इंक्वायरी शुरू करे। उसी से भक्ति जीवन शुरू होता है, पुनर्स्थापित होता है। या आगे हरे कृष्णा प्रभु, जैसे हम स्कूल में वो डार्विन थ्योरी पढ़ते थे, जिसमें मतलब मंकी से मनुष्य बनता है, तो मेरे माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब मंकी तो मंकी रहेगा, आदमी तो आदमी रहेगा, लेकिन वो कुछ बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बस प्रश्न के उत्तर नहीं मिल पाते थे। एक्चुअली कुछ ये स्टूपिड साइंटिस्ट लोग देखा कि ये चिंपैंजी, बंदर, इनका भी 2 हाथ 2 पैर और नाक हम लोग का मनुष्य जैसा चिपका हुआ, और थोड़ा आग भी ऐसे, हम लोग का जैसे कान इधर, उनका भी ऐसे ही है। तो उनको लगा कि अरे ये तो मिलता जुलता है मनुष्य से, चिंपैंजी, एप्स, मंकी, ये सब हम लोग से मिलता जुलता है। एप तो नहीं, तो शायद उन लोग से ही हम लोग आया। फिर क्या किया, नाटा कौन है? मंकी। उससे थोड़ा ऊंचा कौन है? चिंपैंजी, थोड़ा ऐसे बेंड हुआ। फिर उससे ऊंचा कौन है? मनुष्य। तो फिर वो फोटो भी आप लोग देखे होंगे बायोलॉजी बुक में, देखा है ना, पहले मंकी थे। ये सब अपना मन करा। फिर हम लोग शास्त्र पढ़कर देखते हैं कि बंदर अलग योनि है, चिंपैंजी अलग योनि है, पूरा डिफरेंट, और मनुष्य अलग योनि, मनुष्य का 4 अलग योनि है। तो यस, सो ये सब हम लोग को ये सब जब बाद में हम लोग एक दिन देखेंगे, भगवान की कृपा होगा जब, तो ये सब बच्चे लोग का टेक्स्ट बुक चेंज होगा। जो भागवतम में जो सत्य बात लिखा हुआ है वो बच्चे लोग को पढ़ाया जाएगा, ये गलत सिद्धांत नहीं पढ़ाया जाएगा। यस, आगे। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा है, वरन उसके संहर्ता भी हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है, और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं
हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो उसको कॉपी करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे सैटेलाइट बनाया है। जैसे भगवान ने जो बनाया तो उनसे इंस्पायर्ड हुआ, उनसे सीखा है कि इतना ऊपर दूर दूर इतना ग्रह है जो ऐसे फ्लोट कर रहा है, हम लोग भी कुछ ऐसे बनाएंगे। हाँ, उसमें अच्छा से ईंधन डालेंगे, इतना ईंधन डालेंगे कि वो भी तैरेगा आसमान में तैरेगा, और हम लोग अच्छा कैमरा लगाएंगे उसमें, और दूर दूर से सैटेलाइट से हम लोग का फोटो आएगा। तो ऐसे करके साइंटिस्ट लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ईंधन खत्म होने के आगे भागते भागते अंतरिक्ष को वापस आना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कोई देश में जाकर गिरेगा है ना। हाँ, लेकिन भगवान का वैसे नहीं, भगवान का आयोजन परमानेंट आयोजन है, टेम्पररी आयोजन नहीं है। ठीक है, आगे। तो ये जो साइंटिस्ट लोग जो भी बनाते हैं सब भगवान का सृष्टि से प्रेरणा मिलकर ही आगे बनाता है ना। और देखा जाए तो भगवान के सृष्टि से कुछ सामान लेकर ही बनाते हैं। या आगे। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य। या आगे, सॉरी। यस, वैदिक साहित्य पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु। साउंड थोड़ा देखिए। हरे कृष्णा प्रभु। साउंड ठीक है प्रभु। थोड़ा हाई हो सकता है, स्पीकर हाई। आप क्या ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं क्या? यस प्रभु। क्या? वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सभी जीव ही है। कौन सा श्लोक बताइए? ब्रह्म संहिता से कौन सा श्लोक? आ ब्रह्म भुवना लोका। और पूरा नहीं आता। यस्इंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। यस्इंद्र गोपम डॉट छोटा कीट तक पढ़िए फिर से माता जी, सुषमा माता जी, उस लाइन। प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सभी के सभी जीव ही हैं। ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं, और श्री भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व है। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति है, उसी प्रकार श्री भगवान भी एक व्यक्ति है। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है, और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठम अचिंत्य शक्ति होती है। ये है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य वेद अवेद। वेद माने डिफरेंस, अवेद माने सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है विनीता माता जी? कि भगवान भी एक व्यक्ति है, और आप, मैं और कोई एक कीट, एक ब्रह्मा जी, सब एक जीव है। जीव का व्यक्तित्व है, भगवान का भी वैसे व्यक्तित्व है। ये क्या चीज है खुशबू माता जी? ये अभेद है। अभेद माने सिमिलैरिटी। ठीक है गोपानंद कृष्ण प्रभु। और भेद क्या है? भेद है क्वालिटी, ये क्वांटिटी में। हम लोग का सीमित इंटेलिजेंस, सीमित बुद्धि, सीमित सब कुछ सीमित, और भगवान का असीम। हम लोग सिर्फ अपने बारे में थोड़ा कुछ जान सकते हैं, भगवान सबके बारे में जानता है। यही अभेद है। तो कोई हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व को एस्टेब्लिश किया। ये है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भेद अभेद। आगे। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसे आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। तो जो आस्तिक है वो तो मान लेगा कि भगवान है। अरे साइंटिस्ट लोग अगर एक सैटेलाइट बना रहे हैं तो ये माने, तो सोचिए जो कोटि कोटि जो लोग जो तैर रहा है आसमान में,
वो तो कोई साइंटिस्ट से भी ऊपर बहुत बुद्धिमान लोग, वो तो भगवान ही बना सकता है। हाँ, ये आस्तिक लोग मान लेंगे, लेकिन नास्तिक बोलेगा नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही था, पहले से ही था। या कोई कोई क्या बोलेगा, अचानक बिग बैंग थियरी हुआ। बिग बैंग थियरी मालूम है आप लोगों को? हम लोग स्कूल में भी पढ़े हैं, हम लोग का साइंस बुक में भी था कि अचानक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सब कुछ आ गया ऐसे। क्या इलॉजिकल थियरी है, विस्फोट हुआ। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज बताया था संगिनी श्याम प्रेमादी। क्या बताते हैं प्रभुपाद? कि विस्फोट होने से कुछ घटता है या कुछ टूटता है? पता है, अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो कुछ बन जाएगा या कुछ बिगड़ जाएगा? बिगड़ता है ना, बॉम्ब ब्लास्ट होने से बिगड़ता है। बिगड़ता है। तो आप बोल रहे बिग बैंग थियरी हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सब कुछ आ गया, उल्टा होता है। तो ब्लास्ट होने से सब कुछ बिगड़ जाता है। प्रभुपाद सॉलिड एग्जांपल दिया। या आगे, शील व्यास देव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। परमेश्वर शब्द का अर्थ किसी को मालूम है? परमेश्वर बहुत बार क्लास में बताया, ईश्वर बहुत होता है। जो हाँ बोलिए। परम सत्य है। ओके ठीक है, परम और शब्द से बताइए। परम ईश्वर, परमेश्वर। हाँ, यानी ईश्वर का हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं कुछ माता जी? सुप्रीमो गॉड, बहुत क्लोज है। सुप्रीमो कंट्रोलर। हाँ करेक्ट, कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स बहुत है, कंट्रोलर्स बहुत है। क्यों? क्योंकि ईश्वर बहुत है। जैसे सरस्वती है, जैसे विश्वकर्मा है, जैसे लक्ष्मी देवी है, हाँ, जैसे वरुण देव है, ये सब ईश्वर है। ईश्वर यानी कंट्रोलर। सो देर आर मेनी कंट्रोलर्स, बट देर इज ओनली वन कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर्स, वो है परमेश्वर, वो है कृष्ण। हाँ, ईश्वर ईश्वर, सर्वेश्वर बोलते पारे, सर्व ईश्वर, सर्वेश्वर या परमेश्वर। या वेरी गुड। आगे, वो एक गाना है ना भक्ति विनोद ठाकुर का, आप लोग सुने होंगे। तुमी तो सर्वेश्वर परो ब्रह्म परात्पर। बहुत सुंदर भजन है। आगे, यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसे कि शील व्यास देव ने श्रीमद् भगवद गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई पर तत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसीलिए शील व्यास देव तुरंत उन परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। कौन सा श्लोक कोई बता पाएगा? मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। कौन सा श्लोक है? मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। नान्यात, नान्यात यानी ना अन्यात। चलिए बोले दिया आंसर। मत्ता परतरम नान्यात किंचिदश्चित् धनंजय। मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। मत्ता परतरम, परतरम मेरे से बड़ा, नान्यात, नान्यात, ना अन्य कोई है। भगवान वही बता रहे हैं भगवद गीता में, वही व्यासदेव लिखा है। भगवान कितना जगह बता रहे हैं, अपना सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हाँ, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। हे मूर्ख जीव, मेरे को समर्पित हो, मेरे पे ही समर्पित हो, और मिश्रित भक्ति मत करो। ऐसा नहीं कि मेरे पे भी उसके में भी, यही नहीं हमको पसंद है। माम एव केवलम, ओनली मी, नॉट, ही डजंट वांट आवर डिवाइडेड फेथ। टुकड़ा उकड़ा नहीं चाहिए उनको, पूरा चाहिए हम लोग का, पूरा फेथ उनको चाहिए। यस आगे, संगिनी श्याम प्रेमादी जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। 10वां स्कंद में 5 चैप्टर है बीच में। 10वां स्कंद का बीच में 5 चैप्टर है जो भगवान के रास नृत्य के बारे में बताया जाता है। जो निष्ठाहीन व्यक्ति है वो सोचता है भगवान तो हमारे जैसी है, भगवान तो भगवान नहीं है, कृष्ण तो भगवान नहीं है, तो आओ थोड़ा इंद्र तृप्ति करते हैं, थोड़ा ये सुनते हैं कि भगवान, ये कृष्ण कैसे इंद्र तृप्ति किया है। तो वो 10वां स्कंद का वो 5 चैप्टर जो भगवान की रासलीला के वर्णन करता है उसमें डायरेक्ट पहुंच जाता है। कितना बड़ा अन्याय है कि वो सबसे गुह्यतम ज्ञान है। याद है? या आगे,
श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कभी भी ये श्रीमद् भागवतम का भागवत सप्ताह को उतना प्रमोट नहीं किया है, कभी नहीं, कभी नहीं। ये जो वृंदावन में बड़ा बड़ा कथाकार भागवत सप्ताह कराता है और कोई भी आ सकता है, दरवाजा खुला रहता है। अरे जो कभी भागवतम पारायण है, जो कभी भागवत गीता पारायण है, जिसको आत्मा और शरीर का अंतर समझ तो दूर की बात, सुनाई भी कभी नहीं दिया, वो कैसे, माता जी म्यूट कीजिए, वो कैसे 10वां स्कंद के बारे में श्रवण करेगा डायरेक्ट? कोई योग्यता नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई बेसिक नहीं है, बेसिक कुछ नहीं है। सोचिए डायरेक्ट कोई अगर क्लास 10 में आ गया, कभी होता है ऐसे डायरेक्ट कोई क्लास 10 में भर्ती हो गया? नहीं, उसको KG 1 2 3 4 करना पड़ेगा सब कुछ ना। यस, आगे। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परम हंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः शील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसीलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र आध्यात्म में बढ़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि का दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है और उन पे ध्यान कर सकता है। तभी वो व्यक्ति उस पे ध्यान कर सकता है, भगवान के नाम, रूप, लीला को स्मरण कर सकता है, ध्यान कर सकता है। ध्यान यानी धीमहि, मैं वो परम सत्य को ध्यान करता हूं। क्या लिखा हुआ है श्लोक में? सत्यम परम धीमहि। उसीलिए व्यासदेव इस वर्ड को इस्तेमाल किया है। जब गायत्री मंत्र ब्राह्मण लोग जप करता है तो ध्यान करता है, मुंह बंद रहता है, उच्चारण नहीं होता है मुंह से। उसीलिए गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करना ही मना है। और हम लोग देखते हैं ये कलयुग में लोगों का रिंग टोन में, मोबाइल टोन में और लाउड स्पीकर में गायत्री चलते रहता है, वो गलत है, गलत है। गायत्री मंत्र का भी उच्चारण ही नहीं किया जाता है, ठीक है। एकमात्र जब ब्राह्मण दीक्षा होता है तो गुरुदेव वो मंत्र शिष्य लोग को देता है बस, और बोलता है ध्यान करना। कब ध्यान करना? ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संधम वंदे गुराश्री चरणरविंदम। 3 बार ध्यान, यशस्त्री संध्यम, त्रिसंध्या 3 बार। जब रात, तीनों संधि का टाइम, रात और भोर, और फिर दिन और दोपहर, और विकल और संध्या, वो लग्न जो संध्या हो, और जो उस समय ध्यान करना है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? हम लोग आज यहीं तक रखेंगे तात्पर्य का। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस?